हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ख़ास हम 50 सवालात को लेके आए हैं। 50 ऐसे सवालात जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके हम जवाब को डिस्कस करेंगे, हम जवाब को यहाँ पे बताएंगे। और हमारी कोशिश है कि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस भी हो सके। बहुत सारे लेक्चर हमने अलग अलग टॉपिक बना दिए हैं। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी करें, अपने कमेंट ज़रूर लिखें दोस्तों, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग इस सवालों का सिलसिला और देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात हैं दोस्तों, जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, कुछ ऐसे रैंडमली सेलेक्ट किए हैं और मैंने चाहा कि इससे आप लोगों की प्रैक्टिस बनती रहे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है, पैटर्न रहेगा, सवाल रहेगा और उसके जवाब रहेंगे सीधा सीधा। ऑप्शन यहाँ पे हमने नहीं रखा है। ठीक है, पहला सवाल क्या है, हैदर बख्श हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन सी किताबें लिखी हैं। तो हैदर बख्श हैदरी दोस्तों, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे ज़्यादा किताबें लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं। उनकी जो मशहूर किताबें हैं वो आराइश महफिल है, तोता कहानी है। अब यहाँ तोता तो से लिखा, ते से लिखा है, ते से भी होता है, तो से भी होता है दोस्तों। गुलजार दानिश, किस्से लैला मजनू और किस्से महर माह के साथ साथ हफ्ते पैकर, ये सब इनकी मशहूर किताबें हैं दोस्तों। हैदर बख्श हैदरी, अगर सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा किताबें किसने लिखी, तो इसका जवाब भी हैदर बख्श हैदरी ही है। सवाल नंबर 2 है, 1802 में फोर्ट विलियम कॉलेज से मसनवी सहरुल बयान किसके दीबाचे के साथ तबाह हुई। तो मसनवी सहरुल बयान जो मीर हसन की मसनवी है दोस्तों, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से भी वो शाया हुई और उसका दिवाचा जो लिखा शेर अली अफसोस साहब ने लिखा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। सवाल नंबर 3 है, मजनू और गुल सनोवर किसकी मसनवियाँ, लैला मजनू और गुल सनोवर किसकी मसनवियाँ हैं। तो ये मुसहफ़ी के शागिर्द मिर्ज़ा मोहम्मद तकी थे, उनकी मसनवियाँ हैं। ठीक है, तो ये लखनऊ में लिखी जाने वाली मशहूर मसनवियों में से ये दोनों मसनवियाँ भी हैं, इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 4 है, उर्दू का कदीम तरीन नाम कौन सा है। तो यहाँ पे हिंदी या हिंदवी इसका जवाब है दोस्तों। ठीक है, रेख्ता, हिंदी या हिंदवी, ये सब या उर्दू मुअल्ला, ये सब उर्दू के कदीम नाम हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 के गराइबुल लुगात को किसने मुरतब किया। तो गराइबुल लुगात जो है मीर अब्दुल वासिअ हांसवी साहब जो हैं, जो हरियाणा से ताल्लुक़ जिनका रखते थे, खड़ी बोली के ये अदीब भी हैं, उन्होंने ये गराइबुल लुगात को तरतीब दिया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है अब्दुल वासिअ हांसवी। छठा सवाल है दोस्तों, छठा सवाल यहाँ पे है कि डॉक्टर तैफ़ नस्र, तैफ़ नस्र किसकी किताब है। तैफ़ नस्र, तो ये डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला साहब इसका सही जवाब है। जो सैयद और उनके नाम और रफ़क़ा जिनकी किताब है, उन्हीं की किताब ये भी है, तैफ़ नस्र। ठीक है, तो इसमें मुल्ला वजही से लेकर के हाल की जितनी भी नस्री कारनामे हैं, उन तमाम को इन्होंने डिस्कस किया है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने। अगला सवाल क्या है कि मोहम्मद तुगलक ने किस सन में अहले दिल्ली को देवगिरी जाने का हुक्म दिया था। तो मोहम्मद तुगलक ने, तो ये तारीख़ी कारनामा है, 1351 ईस्वी में उसने क्या किया था, दिल्ली से तमाम लोगों को देवगिरी जाने का, यानी दक्कन में जाने का हुक्म दे दिया था और वहाँ पे नया उसने दारुस्सल्तनत बनाया था। लेकिन एक ही साल के अंदर अंदर उसको गलती का एहसास हुआ था और फिर से वो लौट करके दिल्ली चला आया था। लेकिन वहाँ कहते हैं बहुत सारे लोग दिल्ली के वहाँ जा कर के बस गए थे, वो वापस नहीं आए। अगला सवाल क्या है दोस्तों, पिघला नीलम किसकी नज़मों का मजमुआ है। तो इसका सही जवाब है सज्जाद ज़हीर। तो सज्जाद ज़हीर के ये नसरी नज़मों का मजमुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पिघला नीलम उसका नाम है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अलवाह किसका शेरी मजमुआ है। अलवाह किसका शेरी मजमुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है, डॉक्टर वहीद कुरैशी साहब। डॉक्टर वहीद कुरैशी जिन्होंने मुकदमे शेर व शायरी को मुरतब करके बहुत बेहतरीन अपने मुकदमे के साथ शाये किया है दोस्तों। तो ये उनका शेरी मजमुआ है। बहुत अच्छे बुलंद पाए के शायर भी थे, अफसाना निगार भी थे वहीद कुरैशी साहब। ठीक है, अदबी जरीदा माहनामा निगार के एडिटर कौन हैं। ठीक है, तो नियाज़ फतेहपुरी ने जो माहनामा निगार जारी किया था, उसके जो इस वक्त अभी फरमान फतेहपुरी साहब का कुछ दिन पहले इंतकाल भी हुआ है, तो वो उसके एडिटर कौन है। ये 1967 से लेकर के अब तक के इसके मुदीर रहे थे डॉक्टर फरमान फतेहपुरी। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 11 है, तहज़ीब व फ़न किसकी किताब है। तहज़ीब व फ़न
किसकी किताब है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों ये अदब में। इसके लिखने वाले राइटर का नाम क्या है? अहमद नदीम क़ासमी। अहमद नदीम क़ासमी दोस्तों तरक्की पसंद अफसाना निगार भी हैं, उन्होंने तनक़ीदी किताबें भी लिखी हैं। ठीक है, बेसिकली ये अफसाना निगार और शायर के तौर पे तस्लीम किए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 है, उर्दू क़वायद की किताब दरियाए लताफ़त। दरियाए लताफ़त किताब है इंशाअल्लाह खां इंशा ने किसके इश्तराक से मुकम्मल की? तो अब तक हम लोग ये जानते थे दोस्तों कि दरियाए लताफ़त जो है इंशाअल्लाह खां इंशा की है, लेकिन दरअसल दरियाए लताफ़त 2 हिस्सों में है और उसका एक हिस्सा तो इन्होंने लिखा और दूसरा हिस्सा मिर्ज़ा क़तील ने लिखा था। ठीक है, मिर्ज़ा क़तील ने दूसरा हिस्सा मुकम्मल किया है। इससे पहले हमने इस पर वीडियो बनाया है इंशाअल्लाह खां इंशा पर, तो उस पर हमने डिटेल पे बताया है दरियाए लताफ़त के बारे में। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब पे जा करके वहाँ प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वीडियोस में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक उन वीडियोस को दे देंगे। मसनवी अज़दरनामा किसकी तसनीफ़ है? तो यहाँ पे जवाब क्या है? मीर तकी मीर। तो ये हातिम के शागिर्द थे, बका उनसे जो इनकी अदबी चश्मक थी दोस्तों मीर तकी मीर साहब की, तो बका के इन्होंने हजविया ये मसनवी लिखी थी। हजविया मसनवी है अज़दरनामा, ये मीर तकी मीर की मशहूर मसनवियों में से कारनामे में से एक है। सवाल नंबर 14 है, तज़किरा हिंदी ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी को किसने 1933, ये ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी साहब का तज़किरा है तज़किरा हिंदी, तो 1933 में मुरतब करके किसने शाये किया? तो इसका जवाब है मौलवी अब्दुल हक ने। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक ने सबसे पहले तज़किरा हिंदी को 1933 में मुरतब करके शाये किया था। अगला सवाल है कि हाजी बगलोल किस अदीब का मारूफ किरदार है? हाजी बगलोल किस अदीब का मारूफ किरदार है? तो अवध अखबार जो है मुंशी सज्जाद हुसैन साहब जिसके मुदीर भी थे, उनकी ये किताब उनका ये किरदार है, मशहूर किरदार है हाजी बगलोल। ठीक है, हाजी बगलोल के नाम से उनका इनका ये कहानी भी है और उसका किरदार भी यही है। ठीक है, अगला 16वां नंबर सवाल है, शेर शोर अंगेज़ के नाम से शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने किसकी शायरी की तफ़हीम व तशरीह 4 जिल्दों में शाया की? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही जानने की है कि शेर शोर अंगेज़ जो है वो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब की मशहूर किताब है और वो कितनी जिल्दों में है? 4 जिल्दों में है। ठीक है, और ये किसकी शायरी की तफ़हीम व तशरीह है? मीर तकी मीर की। ठीक है दोस्तों, मीर तकी मीर की शायरी पर इससे ज़्यादा बेहतरीन बसीत अंदाज़ में और मानी खेज़ अंदाज़ में तशरीह किसी और साहिब शरह ने नहीं लिखा है। ये अपने आप में बिल्कुल उर्दू में बिल्कुल अपनी डिफरेंट नौइयत की किताब भी है शेर शोर अंगेज़। अगला सवाल है दोस्तों, राम बाबू सक्सेना की तारीख़ अदब उर्दू का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानने की ज़रूरत है दोस्तों, राम बाबू सक्सेना ने तारीख़ अदब उर्दू ये अंग्रेज़ी में लिखा। ठीक है, और उसका उर्दू तर्जुमा जो है मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी ने किया है। ठीक है, तो ये बहुत कम स्टूडेंट को मालूम होता है। सबको मालूम है राम बाबू सक्सेना की तारीख़ अदब उर्दू है, लेकिन उसके उर्दू मुतरजिम जो हैं वो मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी साहब हैं। ये याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है आपसे। इहाम गोई की तहरीक किसके दौर में शुरू हुई? ठीक है, इहाम गोई की तहरीक दोस्तों क्लासिकी शायरी से पहले की तहरीक है, तो ये इसका सही जवाब है मोहम्मद शाह रंगीला, जो जिनका दौर जो है 1720 से लेकर के 40, 45, 60 के बीच में रहा है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन वही दौर रहा है। वली दगनी के वफ़ात के बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला का, या जो औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद जो कुछ बादशाह हुए थे उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला उसका तखल्लुस था, वो इस रंगीन मिजाज का था, इसलिए उसका तखल्लुस रंगीला रख दिया गया था। तो उसी के अहद में ये इहाम गोई की तहरीक शुरू हुई थी। ठीक है, शाकिर नाजी वगैरह जो जिसके बड़े शोरा में से हैं, बल्कि क्लासिकी दौर के इब्तदा में या उर्दू की शायरी के शुमाली हिंद में इब्तदाई दौर में इहाम गोई की शायरी ही मिलती है। अगला सवाल है, इब्नुल वक्त नावल में सिर्फ एक ही निस्वानी किरदार है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इब्नुल वक्त नावल में सिर्फ एक ही निस्वानी किरदार है और वो कौन सा है? तो वो इब्नुल वक्त की फूफी है। ठीक है, इब्नुल वक्त की वो फूफी हैं जो सिर्फ एक ही निस्वानी किरदार है। ठीक है, बाकी जो भी हैं वो सब जेंट्स किरदार हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 20, फसाने आज़ाद के मज़ाहिया किरदारों में किसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है? तो ऑब्वियस सी जवाब है दोस्तों, इसका सबसे मशहूर जवाब है खोजी। तो फसाने आज़ाद जो है एक तरह से मज़ाहिया नावल ही है, पूरा मज़ाहिया तसनीफ़ है ये पंडित रतन नाशा सार के। उसका मशहूर किरदार है, जो मशहूर ज़माना किरदार खोजी है, जो नवाब साहब के साथ रहता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, कहानी
एक कहानी, प्लाट, किरदार, ज़ुबानो बयान, मुकालमा निगारी, मंजर निगारी, फ़लसफ़े हयात, ये किस असनाफ़ नस्र की अनासिर हैं? तो ये किस असनाफ़ नस्र के? नॉवल के अनासिर तरकीबी हैं। ठीक है दोस्तों, नॉवल में कहानी भी, प्लाट भी, किरदार भी, ज़ुबानो बयान, मुकालमा निगारी, मंजर निगारी, फ़लसफ़े हयात, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तभी उसको नॉवल कहा जाता है, वरना अफसाने में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और दास्तान में ये चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं मिलती हैं। वहाँ पे कहानी तो होती है, प्लाट नहीं होता है, किरदार होते हैं, ज़ुबानो बयान भी होता है, मुकालमा निगारी, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन फ़लसफ़े हयात बहुत मुश्किल से मिलता है। नॉवल का जो है ये इम्पोर्टेंट, ये सारे अनासिर हैं, अज्जा हैं, जो इसका पाए जाना बेहद ज़रूरी होता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? ओवरकोट किसका अफसाना है? अफसाना ओवरकोट मशहूर अफसाना है ग़ुलाम अब्बास साहब का, जिनका मशहूर अफसाना मेला घूमनी भी है। तो ये सब अफसाने जो हैं ग़ुलाम अब्बास साहब, जिनकी उर्दू नावल के तारीख़ व तनक़ीद भी इनकी किताब, मशहूर किताब नहीं, सॉरी, वो अली अब्बास हुसैनी साहब के हैं, लेकिन यहाँ पे ग़ुलाम अब्बास साहब के जो ये अफसाना है ये ओवरकोट है। ठीक है, सवाल नंबर 23 है। 23, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, हज़ार कोस से बज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में वसाल के मज़े लिया करो। ये किसके अल्फाज हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, मुरासले को मुकालमा किसने बनाया है? मिर्ज़ा गालिब ने बनाया है। तो ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का एक टुकड़ा है, उनके ख़त का एक टुकड़ा है। इस पर मैंने तफसील से वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। 1857 में अगला सवाल क्या है? 1857 के हंगामे के बाद यहाँ पे खाली जगह है के नसरी आहंग और ज़ुबान में काफ़ी तब्दीलियाँ वाक़ई हुई। तो यहाँ पे खाली जगह पे कौन सा जवाब आएगा दोस्तों? तो वो सर सैयद है। जाहिर सी बात है, 1857 के बाद जब नस्र का हम मुताला करते हैं तो उसमें सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक का बहुत बड़ा कारनामा है, जिन्होंने नस्र को न सिर्फ आसान बनाया बल्कि इस काबिल बनाया कि हर आम व ख़ास उसमें अपने जज्बात को बयान कर सकता है और मज़ामीन लिख सकता है, तसनीफ़ात कर सकता है। वरना इससे पहले जैसे रजब अली बैग सुरूर साहब की जो तसनीफ़ है, तो उसका जो चलन था वो ज़बरदस्त हुआ करता था, यानी मुरज्जा मुसज्जा इबारत लिखी जाती थी। लेकिन सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक ने इसको बिल्कुल तरीके से बदल दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा सवाल को अटेम्प्ट करने में। अगला सवाल क्या है? 25 नंबर सवाल है, गंज हाय गरामाया और हम नवसान रफ्ता उर्दू अदब में हमेशा ज़िंदा रहने वाली किताबें किसकी तसनीफ़ हैं? तो ये इसका सही जवाब क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की ये किताबें हैं, गंज हाय गरामाया और हम नवसान रफ्ता। ठीक है, ये उनके जो है खाकों का मजमुआ है। तो ये इसका सही जवाब रशीद अहमद सिद्दीकी है। अगला सवाल क्या है? उस अलामत से किसी दूसरे की बात, ये जो अलामत है ये इस अलामत से किसी दूसरे की बात को जाहिर किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वावेन। ठीक है, तो उर्दू में जो अलामतें हैं या पंक्चुएशन हैं या रमूज़ व औक़ाफ़ जिसको कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता है कि इसको क्या कहेंगे, सख्ता किसको कहते हैं और इसके इसी तरह से वावैन किसको कहते हैं, इस तफसीलिया किसको कहते हैं, फ़जाइया किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ज़रूर चाहिए। सवाल नंबर 27 है, जब कोई अलामत किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर उसे नया लफ्ज़ बनाया जाए, लफ्ज़ के आखिर में, ठीक है, कोई अलामत लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लाहिक़ा। तो साबिक़ा लाहिक़ा ये दो कवायद में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दोस्तों। साबिक़ा लाहिक़ा ये उसी से रिलेटेड सवाल है, इसको भी जानना ज़रूरी होता है। अगला सवाल है कि ये शेर किसका है? तुझसे तो कोई गिला नहीं, किस्मत में मेरी सिला नहीं। ये जिसका सही जवाब है परवीन शाकिर। परवीन शाकिर का ये मशहूर शेर है दोस्तों, ये याद रखने वाली चीज़ है। अगला सवाल है कि फसाने आज़ाद में शशार ने किस किस्म के किरदार पेश किए हैं? तो अभी इससे पहले मैंने बताया था कि सारे किरदार, अक्सर किरदार उसके क्या हैं? मज़ाहिया। ठीक है, जिसका मशहूर किरदार है खोजी। अगला सवाल क्या है? हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। प्रेमचंद के किस अफसाने से अल्फाज लिए गए हैं? तो हल्कू जो है मशहूर किरदार है दोस्तों किसके? पूस की रात। पूस की रात का मशहूर किरदार है, ये याद रखिएगा। तो और इस इक़्तिबास को भी याद रखिएगा। 31 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा के किस सिन्फ के एक क़ादिरुल कलाम शायर भी थे? तो मिर्ज़ा हादी रुस्वा जो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों नावल निगार के तौर पे मशहूर हैं, लेकिन वो गज़ल गो भी मशहूर, गज़ल गोई के तौर पे, गज़ल गो शायर के तौर पे भी बहुत ज़्यादा शोहरत रखते थे, क़ादिरुल कलाम शायर थे।
अगला सवाल क्या है दोस्तों, 32 नंबर सवाल है, आखिरी शब के हमसफ़र नावल में अहम किरदार कौन है? तो इसका सही जवाब है रेहानुद्दीन अहमद और दीपाली सरकार। अक्सर सवाल में आता है दोस्तों दीपाली सरकार किस नावल का किरदार है? तो ये क़ुर्रतुल हैदर साहिबा की मशहूर नावल जो है आखिरी शब के हमसफ़र का किरदार है। ठीक है, ये दोनों में अहम किरदार है, मरकज़ी किरदार है। सवाल नंबर 33 है, प्रेमचंद के शाहकार अफसाना कफन के किरदारों के नाम बताएं। तो उसका सही जवाब क्या है? घेसो, माधो और यहाँ कलीम लिख उठा है। ठीक है, कफन के किरदार जो हैं वो घेसो और माधो, ठीक है, और बुधिया है। ठीक है, ये 3 अहम किरदार हैं। कलीम यहाँ गलत आ गया है, लिख उठा है। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 34 है, आखिरी आदमी, जर्द कुत्ता और कायाकल्प किसके अफसाने हैं? तो इसका मशहूर अफसाना ये इंतज़ार हुसैन साहब की तीनों मशहूर अफसाने हैं, ख़ास करके आखिरी आदमी जो हमारे सिलेबस में भी शामिल होता है, जर्द कुत्ता के नाम से भी इनका बेहतरीन अफसाना है, जो अलामती अफसाने हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? पतरस के मज़ामीन में पतरस बुखारी के कितने मज़मून शामिल हैं? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? 11 मज़ामीन शामिल हैं। ठीक है, 11 मज़ामीन पतरस बुखारी के शामिल हैं, जिसमें साइकिल की सवारी और या मरहूम की याद में सिनेमा का इश्क, ये सारी किताबें हैं, मेबल और मैं, इस तरह से बहुत सारे 11 मज़ामीन हैं। ये याद रखिएगा, ये भी सवाल आ जाता है हमारे एग्ज़ाम में। सवाल नंबर 36 है, अगर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाए तो कौन सी सनात होगी? तो सनातों के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप वह उसको भी जा करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? सनत मुबालगा। सनत मुबालगा में ही बढ़ा चढ़ा के बातें पेश की जाती हैं। सवाल नंबर 37 है, वो हम आवाज़ अल्फाज जो किसी शेर के आखिर में आते हैं क्या कहा जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? काफिया। ठीक है, नाजुकी उसके लव की क्या कहिए, पंखुली गुलाब की सी है। तो गुलाब और शराब ये सब जो हैं इस तरह से हम आवाज़ अल्फाज हैं, इसी को काफ़िया कहते हैं। काफ़िया और रदीफ़ में फ़र्क दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं की सी है जो मीर के इस गज़ल में अक्सर जो रिपीट होता है उसको काफ़िया कहते हैं, जो सेम टू सेम रिपीट होता है, और जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो जिनको बरतना ज़रूरी होता है उसको काफ़िया कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड है दोस्तों, शेर के लिए अदबी लिहाज से कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है? तो इसका सही जवाब क्या है? काफ़िया। काफ़िया के बगैर दोस्तों गज़ल का तो वजूद ही नहीं है, इसी तरह कसीदे का भी वजूद नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से मस्तवी में भी काफ़िए मौजूद होते हैं, हर एक शेर में अलग अलग काफ़िया होता है। सवाल नंबर 39 है, गज़ल, कसीदा या कसीदा नुमा नज़्म के पहले शेर को जिसके 2 मिसरे हम रतीफ़ व हम काफ़ियाँ हों अहले ज़ुबान, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? जवाब है मतला। मतला दोस्तों गज़ल के पहले शेर को या कसीदा के पहले शेर को ही कहा जाता है जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ व हम काफ़िया होते हैं। रदीफ़ ना हो तब भी हम काफ़िया ज़रूर होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, नस्र की किस किताब को दक्कनी नस्र का शाहकार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सबरस। सबरस जो मुल्ला वजही की किताब है उसको दक्कनी नस्र का ही नहीं बल्कि उर्दू नस्र का भी शाहकार तस्नीम किया जाता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? इल्म बदी की कितनी किस्में हैं? तो इसका सही जवाब है 2, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। ये याद रखिएगा दोस्तों। बलागत, सनाए बदाया और बलागत पर भी हमने वीडियो बना रखा है, वो भी देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखा है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट लिखें दोस्तों। सवाल नंबर 42 है, मुरस्सा नस्र किसे कहते हैं? मुरस्सा, मुसज्जा, मुकफ़ा ये सब बताया जाता है। तो मुरस्सा नस्र किसको कहते हैं? जब इबारत में हम काफ़िया और हम वज़न जुमले इस्तेमाल किए जाएँ। ठीक है, ऐसे जुमले जिसमें हम काफ़िया और हम वज़न जुमले हों, अल्फाज हों, तो उसको क्या कहते हैं? मुरस्सा नस्र। ठीक है, मुरस्सा, मुसज्जा, मुकफ़ा इसी को कहते हैं। अगला सवाल है, आराइश महफिल के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो हैदर बख्श हैदरी इसका सही जवाब है। पहले सवाल में भी हमने इसको बता दिया है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 44 है, दास्तान अमीर हमज़ा किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है खलील ख़ान अश्क साहब की किताब है। ठीक है, दास्तान अमीर हमज़ा। अगला सवाल है दोस्तों, रानी केतकी की कहानी का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? इंशा अल्लाह ख़ान इंशा की इस जो दास्तान की किताब है इस पर भी हमने तफसील से वीडियो बना रखा है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। सवाल नंबर 46 है, सबरस के कौन कौन से किरदार बाहम बरसरे पैकार हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? हुस्न, इश्क और अक्ल दिल। ठीक है, हुस्न और इश्क और अक्ल और दिल ये दोनों बाप बेटे भी हैं, और बेटी और बाप होते हैं, और इसी तरह से 2 बादशाह होते हैं, और इसी तरह से 2 मुल्क के, तो ये आपस में बरसरे पैकार होते हैं। ठीक है, तो ये किरदार जो हैं सबरस के हैं, जो मुल्ला वजही की किताब है।
सबरस की तसनीफ़ का शर्फ हिंदुस्तान के किस खित्ते को हासिल है? तो इसका सही जवाब है जनूबी हिंद में। तो जाहिर सी बात है दक्कनियात के सिलसिले में ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है दोस्तों। दक्कनियात में भी हमारी 2-3 वीडियोस हैं, बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम हो जाएंगी, उसको देख सकते हैं। सवाल नंबर 48 है, उर्दू नस्र के इर्तिक़ा का नुक़्ता आगाज़ क्या है? तो इसका सही जवाब है मुल्ला वजही। मुल्ला वजही जिसकी तसनीफ़ सबरस है, उसी से उर्दू नस्र के इर्तिक़ा का आगाज़ समझा जाता है। तो अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है, सबरस का मुसन्निफ़ मुल्ला वजही किस दरबार से मुताल्लिक़ रहा? तो इसका सही जवाब क्या है? अब्दुल्ला कुतुब शाह जो हैं उसी के दरबार से मुल्ला वजही साहब जो हैं वो वाबस्ता रहे। और मुल्ला वजही से रिलेटेड आखिरी सवाल भी है दोस्तों, वजही के दूसरे तसानीफ़ नाम क्या है? तो सबरस के अलावा मसनवी कुतुब मुश्तरी और ताजुल हक़ाइक़, ये 2 मशहूर किताबें उससे हैं। ताजुल हक़ाइक़ के सिलसिले में भी इसमें इख्तलाफ पाया जाता है कि आया वजही की है या नहीं है, लेकिन ताजुल हक़ाइक़ ये वजही साहब की ही किताब है। इस पर तहक़ीक़ करके चीज़ें लोगों ने साबित भी कर दी हैं। तो ये 50 सवाल थे दोस्तों, हमने आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, मज़ा भी आया होगा वीडियो को देखते हुए और अटेम्प्ट करते हुए सारे सवाल। आप अपना स्कोर भी हमें बता सकते हैं आप कमेंट में, और कैसा लगा वीडियो, इस तरह के वीडियो आपको चाहिए या फिर 4 ऑप्शन वाले वीडियो चाहिए, किस तरह के वीडियो चाहिए वो भी हमें लिखें। हम आपको बिल्कुल मदद करने के लिए और इसी तरह से वीडियोस बनाने के लिए तैयार हैं दोस्तों। आपके कमेंट पढ़ करके हमें खुशी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।